संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उनका वो एक समूह है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है और संविधान में सरकार की शक्तियां, जनता के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस संविधान में शामिल है। तो संविधान के बारे में एक बार और हम देख लेते हैं कि एक लिखित दस्तावेज है और लिखित दस्तावेज होने के कारण ही ये एक बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। चूंकि ये एक लिखित दस्तावेज है, इसीलिए एक ये जीवंत और लिखित जीवंत दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सारी चीजों का समावेश होता है। सरकार की क्या शक्तियां हैं, जनता के मौलिक क्या अधिकार है, कर्तव्य है, कौन सी हमारे देश के जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है और आपातकालीन शक्तियों को शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न ये आता है सामने कि संविधान समाज को क्या देता है। तो संविधान समाज को क्या देता है? तो तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान का पहला काम ये मानते हैं कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है जो समाज के सदस्यों में विश्वास पैदा करे। जैसे मान लीजिए आप सब लोग एक समूह के सदस्य हैं। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत अलग है, धर्म अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, व्यवसाय, शौक, योग्यताएं, पसंद, सब कुछ अलग अलग है और उनके बीच में एक विवाद भी होता है क्योंकि समूह के सदस्य हैं तो विवाद होना स्वाभाविक है क्योंकि सबके विचार एक दूसरे से अलग है। अब जैसे किसको कितनी संपत्ति रखनी है, समूह की सुरक्षा में कितना खर्च होगा, अगर ये प्रश्न उठे तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय देगा और परंतु इतना होने के बाद भी भिन्नताएं हैं, परंतु उन्हें साथ में तो रहना ही है क्योंकि सभी को एक दूसरे की जरूरत है। परंतु यदि कोई बुनियादी नियम नहीं है जिन पर वे सहमत हैं तो सभी अपनी मर्जी के मालिक होंगे, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ सदस्य अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना है और किसका किस चीज पर अधिकार है, किसको कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है। इसलिए कुछ घोषित नियम होते हैं हर समाज के, हर समूह के अपने कुछ घोषित नियम होते हैं। जैसे समूह और समाज के घोषित नियम होते हैं वैसे देश के और राज्य के घोषित नियम होते हैं और ये माना जाता है कि ये सारे सदस्यों को वो नियम पता है क्योंकि आपस में एक विचारधारा बनी रहनी जरूरी है। घोषित होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इनका पालन भी होना चाहिए ताकि नागरिकों में यह विश्वास बना रहे कि इनका पालन करना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर उन्हें दंड भी दिया जाएगा। तो इसलिए संविधान का पहला काम क्या हो गया कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह दे जो समाज के सदस्यों में विश्वास पैदा कर सके। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काम संविधान का यह है कि वह यह निश्चित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसकी होगी और जो निर्णय लेगा, माने सरकार निर्णय लेती है तो उसका निर्माण कैसे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है बच्चों। दूसरा काम यह निश्चित करता है, तो समाज में जैसे कुछ बुनियादी नियमों का समूह है हमारा संविधान और जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो कानून कौन बनाएगा?
जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, जो संसद और विधानसभा में जाकर कानून बनाते हैं। हम जिन लोगों को चुनते हैं वो पीएम को चुनते हैं, वो अपना पूरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इस तरीके से संसद तैयार होती है। तो ये लोग निर्णय लेते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि कितने सदस्य निर्मित होंगे, किस क्षेत्र के कौन से सदस्य होंगे, मंत्री कितने होंगे, कौन कौन मंत्री बनेगा, मंत्री की शपथ क्या होगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे करेंगे, मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, मंत्री कार्य क्या करेंगे। तो सारा वर्णन हमें कहाँ मिलता है? संविधान में मिलता है। तो क्या संविधान कोई भी नियम बना सकती है? संविधान के अंतर्गत सरकार आती है, तो क्या सरकार कोई कानून नियम बना सकती है? सही या गलत? नहीं। सरकार कोई भी गलत या सही गलत नियम नहीं बना सकती। तो क्या करे? तो संविधान ने सरकार की शक्ति में कुछ सीमाएं लगा दी। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया और आपको लगा कि वो पूरी तरह अनुचित है, जैसे आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया जाए, या कहा जाए आप कोई खास रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, किसी को खास रंग के कपड़े पहनने, खास रंग के वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की अनुमति दी जाए, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर ले, तो ये सारे कानून पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण थे। तो यद्यपि ये सारे कानून सरकार ने बनाए हैं, परंतु यदि ये अन्यायपूर्ण है तो इन पर सरकार ने कुछ सीमाएं बना दी हैं। इस तरह से हमने देखा कि सरकार का तीसरा काम, संविधान का तीसरा काम सरकार की शक्ति में सीमाएं लगाना है, और ये सीमाएं इतनी मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका खुद उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दे दिए जाए जिनका सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे किसी भी नागरिक को बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार करने के समय उसको बताया जाएगा, उसको अपने सफाई का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि, और ये इन अधिकारों को केवल आपातकाल में ही सीमित किया जा सकता है। तो संविधान का चौथा काम यह है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करे और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करे, जिसके लिए आवश्यकताओं को पूरा करे, न्यायपूर्ण समाज बनाए। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो बच्चों, जैसे दक्षिण अफ्रीका संविधान में सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जैसे नस्लीय भेदभाव को खत्म किया जाए, पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए, सभी को पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करें, इसी तरीके किया जाए। इसी तरह इंडोनेशिया के संविधान में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इसके अलावा सरकार गरीब व अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको कि संविधान में शामिल किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी बातों का समावेश हमारे भारतीय संविधान में पहले से ही शामिल है, ताकि समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिल सके, जिसके आधार पर वो आत्मसम्मान से जीवन जी सके। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान अपने
देश और समाज को एक नैतिक पहचान देता है। इसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि संविधान समाज को एक बुनियादी पहचान देता है। इसके द्वारा ही किसी समाज को एक सामूहिक इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए हमें कुछ बुनियादी पर सहमत होना पड़ता है कि जैसे हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन लोग। ये जो सामूहिक इकाई के रूप में जब हमारा समाज जाना जाता है, तो उस समाज की ये बात बहुत जरूरी सी हो जाती है कि शासन कैसे होगा और उसमें शासित करने वाले लोग कौन कौन होंगे। तो संविधान लागू होने से पहले हमारी बहुत सी अलग अलग पहचानें थी, हमें बहुत अलग अलग तरीकों से लोग जानते थे, लेकिन कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हमने अपनी एक राजनीतिक पहचान बना ली। इसका दूसरा संवैधानिक नियम यह है, हमें एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देश में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कई धर्मों के लोग हैं और सबके अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग